हेलो गाइस, आज जो हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, डेली यूजेस स्पोकन वर्ड्स को देखेंगे। जिसमें से क्या है कि आज 100 वर्ड्स को देखेंगे। और ये वर्ड हम लोगों को इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आप स्पोकन करते हैं तो आपके पास वर्ड की कमी हो जाती है। आपके पास हर चीज होता है बट वर्ड ही नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को देखेंगे। तो ये हम लोग का क्या है कि पहला वर्ड जो होगा, तो पहला वर्ड जो लिए हम लोग का पहला वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे कम है। पहला वर्ड क्या है, कम। कम मतलब क्या है, एक होता है आना। अगर वर्ब के हिसाब से देखोगे तो वो हो जाता है आना, लेकिन अगर हम लोग स्पोकन में ऐसे यूज करेंगे तो मतलब होता है आओ। ठीक है, क्या है, आओ। दूसरा वर्ड क्या है, गो। दूसरा वर्ड क्या हमारा, गो है। तो दूसरा वर्ड क्या है, गो। गो मतलब क्या होता है, जाना भी होता है। अगर वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, जाना। बट ऐसे अगर स्पोकन में यूज करोगे तो मतलब होता है जाओ। तीसरा वर्ड हम लोग का क्या है, सीट। सीट मतलब क्या होता है, बैठना। सीट मतलब क्या होता है, बैठना। तो इसको हम लोग यूज करेंगे वर्ब के हिसाब से, तो बैठना होता है, बट हम लोग ऐसे नॉर्मली यूज करेंगे तो बैठो। जैसे किसी को आता है तो वो क्या कहते हैं, उसको बैठिए या तो बैठो। उसका अगला वर्ड लेते हैं, तो अगला वर्ड क्या है, स्टैंड। स्टैंड मतलब होता है, फिर वर्ब के रूप में लेंगे तो खड़ा होना होता है। और हम लोग नॉर्मली जब यूज करेंगे इसको तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, खड़े हो। क्या वो, खड़े हो, स्टैंड अप। इसको बोलते हैं, स्टैंड भी बोलते हैं या तो स्टैंड अप भी बोलते हैं। आप स्टैंड अप भी यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। अगला वर्ड है ईट। ईट मतलब क्या है, खाना। ईट मतलब क्या होता है, खाना। अगर वर्ब के रूप में लोगे तो हो जाएगा खाना, बट हम लोग नॉर्मली फिर यूज करेंगे तो मतलब क्या होता है, खाओ। क्या है, वेकअप। वेकअप मतलब होता है क्या, उठना। या तो हम लोग इसको बोलते हैं उठो, जैसे किसी को बोलते हैं ना उठो तो उसको बोलते हैं वेकअप। क्या बोलते हैं, वेकअप। दूसरा वर्ड है रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। अगर हम नॉर्मली फिर यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको पढ़ो। किसी को क्या कहते हैं हम लोग, पढ़ो। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रीड। अगला वर्ड है, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो। तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं राइट। या तो किसी को अगर बोलता है, अगर वर्ब के यूज में यूज करेंगे, यानी वर्ब में यूज करेंगे तो राइट मतलब क्या होता है, लिखना। अगला वर्ड है स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। या तो नॉर्मली यूज करेंगे तो इसको हम लोग स्पीक मतलब होता है बोलो। अगला है लिसन। लिसन मतलब क्या बोलते हैं, किसी को सुनो। किसी को जैसे बोलते हैं हम लोग कुछ तो बोलते हैं ना, इधर आओ सुनो। तो उसका वहां पे यूज करेंगे हम लोग लिसन। क्या यूज करेंगे, लिसन। अगला है, जैसे कोई लड़का है उसको हम लोग बोलते हैं देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो उस जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, लुक को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लुक। अगला वर्ड है वॉच। वॉच मतलब क्या होता है, देखना। तो देखना है, यहाँ कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जब कि मूवी वगैरह देखते हैं तो वहां से किसी को बोलते हैं ध्यान से देखो। इसको जो ये लिखा हुआ है उसको क्या करो, ध्यान से देखो। उस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे यूज जो करेंगे हम लोग, तो वॉच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वॉच का यूज करेंगे। अगला वर्ड है ओपन। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना। किस चीज को खोलना, या तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग खोलो। किसी को बोलते हैं ना, इसको खोलो, तो वहां पे यूज करेंगे ओपन। क्या यूज करेंगे, ओपन। फिर अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड क्या है, ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या है, तोड़ना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। जब किसी को, अगर किसी चीज को तोड़ने के लिए कहते हैं तो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, तोड़ो इसको। किसको, तोड़ो। तो उस जगह पे हम लोग या यूज जो करेंगे, किसको यूज करेंगे, ब्रेक को। अगला वर्ड है सेंड। सेंड मतलब क्या होता है, भेजना। सेंड मतलब क्या होता है, भेजना। या तो भेजो किसी को, जैसे मान के चलो चिट्ठी वगैरह होता है, किस चीज को, कोई चीज है उसको भेजना होता है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, भेजो का यूज करेंगे, मतलब सेंड का यूज करेंगे। उस जगह इंग्लिश यूज जो वर्ड होगा तो हमारा सेंड का होगा। अगला वर्ड है रिसीव। रिसीव मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। किस चीज को प्राप्त करना, तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, रिसीव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिसीव का। अगला वर्ड है, अगला वर्ड जो है यूज। यूज मतलब क्या होता है, उपयोग करना। या तो उपयोग करो, इसको हम लोग उपयोग करना बोलेंगे, या तो उपयोग करो। इसका यूज जो होता है, जैसे मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो उसका यूज होता है उपयोग के रूप में या तो यूज के रूप में। यानी इसका वर्ड जो यूज करेंगे उसको हम लोग यूज बोलेंगे। अगला है नीड। नीड मतलब क्या होता है, जरूरत होना। किसी भी चीज का जरूरत होना। तो अगर जरूरत होता है तो उस जगह पे नीड का यूज करते हैं। जैसे मुझे कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन। किसकी जरूरत है, कलम की जरूरत है, आई नीड अ पेन। या तो वहां पे यूज कर सकते हैं, आई वॉन्ट अ पेन। अगला वर्ड क्या है, ओपन। ओपन का मतलब क्या है, खोलना। या तो किस चीज को हम लोग करते हैं, ओपन यानी खोलते हैं। अगला है बंद करना। क्लोज मतलब क्या है, बंद करो। जैसे क्लोज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज होता है, जैसे बुक है, बुक को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। जैसे दरवाजा होता है, तो दरवाजा को जैसे हम लोग बंद करते हैं, वहां पे किसका यूज करते हैं, क्लोज का यूज करते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं बंद करो या तो बंद करना।
अगला वर्ड है गिव। गिव मतलब क्या होता है? देना। कोई ऐसा चीज है जो पैसा वगैरह हो या कोई ऐसा सामान हो जो किसी को जब हम लोग देते हैं तो वहां पे किसका यूज करते हैं? गिव का यूज करते हैं। अगला वर्ड है टेक। टेक मतलब क्या होता है? लेना। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं? टेक का यूज करते हैं। जैसे कोई भी सामान होता है, जैसे मेडिसिन लेते हैं, यानी मेडिसिन सुबह सुबह खाते हैं या तो रात में खाते हैं, उस जगह पे किसका यूज करते हैं? टेक का यूज करते हैं। वहां पे टेक मतलब होता है लेना। अगला वर्ड है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब भी क्या होता है? लाओ। या तो कोई जैसे देखिए ग्लास में पानी लेता है या ग्लास में पानी रखा हुआ रहता है, तो वहां पे जब कोई सामान लाना होता है तो उसको बोलते हैं ब्रिंग, मतलब लाना। कोई चीज को ढो करके लाना, उठा के ले आना, तो उस जगह पे हम लोग ब्रिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्रिंग का। उसके अगला वर्ड है कीप। कीप मतलब रखना। कोई ऐसा सामान है जो जैसे कहीं पे रखना है, जैसे बेडशीट पे रखना है, तो उस जगह पे कीप का यूज करेंगे, यानी ये सामान वहां पे रखो। जैसे कोई भी सामान होता है उस जगह पे अगर कहीं पे रखते हैं तो वहां पे कीप का यूज करते हैं। अगला वर्ड है होल्ड। होल्ड मतलब क्या होता है? पकड़ना या तो पकड़ो। कोई ऐसा सामान फिर क्या करते हैं? उसको पकड़ना। किसी को कुछ पकड़ाते हैं तो वहां पे होल्ड का यूज करते हैं। अगला वर्ड है लिव। लिव मतलब क्या होता है? छोड़ना। लिव मतलब क्या होता है? छोड़ना। जैसे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ रहता है कोई, तो उसको क्या करते हैं? जब छोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लिव कहते हैं। क्या कहते हैं? लिव। या तो किसी भी चीज को छोड़ते हैं तो उसको हम लोग लिव कहते हैं। एक अगला वर्ड है वेट। वेट मतलब क्या होता है? इंतजार करना। किसी का जब कोई इंतजार करता है तो उस जगह पे हम लोग वेट का इंतजार करते हैं। जैसे तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, तो वहां पे जो इंतजार कर रहे हो वहां पे जो वर्ड यूज होगा तो वहां पे किसका वर्ड होगा यूज? वेट का होगा। अगला है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना। कोई काम है, तो कोई काम को अगर मान के चलिए हम लोग जल्दी नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं वहां पे कि जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, या जल्दी करो भाई ये काम, तो वहां पे यूज जो करेंगे तो हम लोग हरी अप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हरी अप का। अगला वर्ड है स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होता है? रुकना या तो रुको। जैसे किसी को कोई जा रहा रहता है तो उसको हम लोग आवाज लगाते हैं, बोले रुकिए रुकिए आप, स्टॉप। जैसे ट्रेन आ रही तो ट्रेन को वहां पे जैसे रुका हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉप बोलते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टॉप। जहाँ पे कोई चीज रुका हुआ रहता है तो उसको हम लोग स्टॉप कहते हैं। अगला वर्ड है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू करना। कोई काम है, अगर कोई काम अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं या शुरू कर, जैसे मान लो कोई भी काम को चालू करते हैं तो वहां पे स्टार्ट का यूज करते हैं। अगला कोई काम, अगला एक वर्ड है फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त होना या समाप्त करो। किसी को बोलते हैं ना समाप्त करो इसको। जैसे मान के चलो आप लिख रहे हैं तो एक पेज लिख रहे हैं तो एक पेज में आप क्या करें? इस पेज में सारा क्वेश्चन को क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो वहां पे किसका यूज करेंगे? फिनिश का काम करेंगे, यानी फिनिश वर्ड यूज करेंगे। अगला वर्ड एक है क्या है? आस्क। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे आस्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आस्क का। अगला वर्ड है आंसर। आंसर का मतलब होता है जवाब देना। किसी से कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। तो उस जगह पे जब जवाब देते हैं तो वहां पे आंसर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आंसर का, यानी उत्तर दो, इसका आंसर दो, इसका जवाब दो। अगला वर्ड है हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। जब किसी का कोई मदद करता है तो उस जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे? हेल्प का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेल्प का। एक अगला वर्ड है कॉल। कॉल मतलब बुलाना या तो फोन करना। कॉल मतलब बुलाना या तो फोन करना। अगर हम किसी को बुलाते हैं तो उस जगह पे किसका यूज करते हैं? कॉल का यूज करते हैं। अगला एक वर्ड है मिलो। मीट मतलब क्या था? मिलना या तो मिलो। जब किसी से मिलना होता है तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? मीट का यूज करते हैं। एक अगला और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं लर्न। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। जब कोई चीज हमें सीखना होता है तो उस जगह पे किसका वर्ड, किस चीज का वर्ड यूज करते हैं? लर्न। वहां पे लर्न यूज करते हैं जब हम लोग सेंटेंसेस का बनाते हैं तो। अगला है टीच। टीच मतलब क्या होता है? सीखना या तो सीखो या सिखाओ। सॉरी, टीच मतलब सीखना नहीं होता बल्कि सिखाना होता है। तो हम लोग जैसे कोई टीचर होता है तो वो क्या करता है, जैसे अगर मान के चलिए हम एक टीचर है तो हम क्या करें? आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो उस जगह पे यूज जो करेंगे हम किसका यूज करेंगे? टीच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टीच का। अगला वर्ड है अंडरस्टैंड। कौन सा वर्ड है? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड वर्ड का मतलब क्या होता है? समझना। कोई चीज को जब हम लोग समझते हैं तो वहां पे अंडरस्टैंड यूज करते हैं। अगला एक और वर्ड है रिमेम्बर। रिमेम्बर का मतलब क्या होता है? याद करना। जब कोई चीज को याद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उस जगह पे रिमेम्बर का यूज करते हैं। एक और वर्ड है जिसका नाम है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना।
जब कोई चीज को हम लोग याद रहता है, उस चीज भूल जाते हैं, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉरगेट का यूज करते हैं। एक और वर्ड है, जैसे मान के हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में क्या करते हैं? कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, तो कपड़ा को जब खरीदते हैं ना, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? कौन सा वर्ड? बाय का यूज करते हैं। क्या होता है? सेल। सेल का मतलब होता है कोई चीज बेचना। जब हम लोग किसी चीज को बेचते हैं तो उस जगह पे किसका यूज करते हैं? सेल का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग वहां पे किसी किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेचो इसको। ठीक है, अगला क्या है? अगला वर्ड हम लोग का पे। पे मतलब क्या होता है? भुगतान करना, या तो किसी को कुछ दे देना, या मान के चलिए अगर मेरे पास कोई पैसा पा रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? उसका पैसा दे रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? पे का यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? पे का। एक अगला वर्ड है, अगला वर्ड क्या है? वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। जब कहीं पे कोई ऐसा काम होता है तो उस जगह पे हम लोग वर्क का यूज करते हैं। अगला वर्ड है खेलो। खेलना मतलब प्ले। प्ले का यूज करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उस जगह पे हम लोग प्ले का यूज करते हैं। कबड्डी खेलते हैं तो उस जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं? प्ले का यूज करते हैं। तो खेलने के लिए एक वर्ड होता है जिसको हम लोग प्ले कहते हैं। एक अगला वर्ड है रन। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। जब कहीं हम लोग दौड़ते हैं रोड पर या तो मैदान में, तो उस जगह पे हम लोग रन का यूज करते हैं। अगला एक वर्ड है वॉक। वॉक मतलब क्या होता है? टहलना। जब हम लोग मॉर्निंग में निकलते हैं सुबह, तो जब हम लोग चलते हैं ना, तो टहलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो उस जगह पे वर्ड जो यूज होता है स्पेसिफिक, तो वहां पे वॉक का यूज होता है। किसका? वॉक का यूज होता है। अगला वर्ड, इसको वॉक नहीं पढ़ना, वॉक पढ़ना। एक अगला वर्ड है स्माइल। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराना। कोई जैसे बंदा है, कोई आ रहा रास्ते से, हम उसको देख कर क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। तो उस जगह पे कौन सा वर्ड होता है? स्माइल का यूज किया जाता है। एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं हंसना। देखिए, जब हम जोर जोर से जब हंसते हैं, यानी कि मुंह खोल के जब हंसते हैं, दांत दिखाकर, उस जगह पे, तो उस जगह पे लाफ का यूज करते हैं। यानी कि ज्यादातर यानी स्माइल नहीं करना, बल्कि जोर से हंसते हैं तो उस जगह पे लाफ का इस्तेमाल करते हैं। तो लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। एक और वर्ड है क्राई। क्राई मतलब क्या होता है? रोना या तो चिल्लाना। यहाँ पे हम लोग क्राई का मतलब चिल्लाना एक वर्ड है, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे किसी को बोलते हैं जोर जोर चिल्ला चिल्ला के रोता है, तो उस जगह पे क्राई का यूज करते हैं हम लोग। एक अगला वर्ड है थिंक। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। जब किसी चीज को सोचते हैं ना, कोई भी चीज होता है, किसी के बारे में सोचते हैं, तो वहां पे हम लोग थिंक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थिंक का यूज करते हैं। एक और वर्ड है ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है? कोशिश करना। जैसे जमीन पे कोई चीज गिर जाता है, अगर वो मेरे वजन से हार्ड होता है, मतलब हम उसको उठा नहीं पाते हैं, तो कोई और बंदा रहता है तो उस जगह वो क्या कहता है? वो कि भाई ट्राई करो, ट्राई करो, मतलब कोशिश करो उसको उठाने का। क्या करो? ट्राई करो उसको उठाने का। तो उस जगह पे ट्राई का यूज करेंगे हम लोग। एक वर्ड है जिस वर्ड का नाम है विन। विन मतलब क्या होता है? जीतना। क्या होता है? जीतना। जब हम लोग मैच वगैरह खेलते हैं तो उस जगह पे क्या करते हैं? मैच जीतने की संभावना बढ़ जाती है, तो उस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? विन का यूज करते हैं। किसका? विन का। एक और वर्ड है लूज। लूज मतलब क्या होता है? हारना। जब क्या होता है? किसी जुआ वगैरह कोई खेल रहा हो या कोई ऐसा गेम खेल रहा हो, वो क्या होता है? हार जाता है, तो हारने की जगह पे हम लोग लूज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लूज का। एक और वर्ड है लिव, या उसको बोलते हैं लिव। लिव मतलब क्या होता है? रहना या तो जीना। लिव मतलब रहना या तो जीना। जब अगर जीना हो तो वहां पे लिव का यूज करेंगे, या तो कहीं रहना हो तो वहां पे लिव का यूज करेंगे। जैसे हम लोग कटिहार में रहते हैं तो आई लिव इन कटिहार, तो वहां पे लिव का यूज किए। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो वी लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली में वहां लिव की जगह इस्तेमाल किए रहने के सेंस में। तो एक और वर्ड है जिसका सेंस क्या है? डाई। डाई मतलब क्या होता है? मरना। अगर कोई मरने के लिए सेंस में जब यूज करेगा तो वहां पे डाई यूज होगा। क्या यूज होगा? डाई। अगला एक और वर्ड है कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना। क्या होता है? खाना बनाना। जब हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, तो वहां पे कुक का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? साफ। ये क्लीन। क्लीन का मतलब साफ करना। जैसे मान लीजिए आपका रूम गंदा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो साफ करने के सेंस में किसका वर्ड यूज करते हैं? क्लीन का। एक और वर्ड है वॉश। वॉश मतलब धोना। जिससे मान के चलिए कपड़ा वगैरह को क्या करते हैं? हम लोग वॉश करते हैं, क्लीन नहीं करते बल्कि वॉश करते हैं। यहाँ पे जैसे कपड़ा वगैरह धोते हैं तो यहाँ पे वॉश का यूज होगा। एक और वर्ड है स्पेसिफिक वर्ड, जिसको बोलते हैं कट। कट मतलब क्या होता है? काटना। जब किसी चीज को चाकू से काटते हैं तो उस जगह पे क्या यूज करते हैं? कट का यूज करते हैं। एक और वर्ड है ज्वाइन। ज्वाइन मतलब कोई खेल होता है तो उस पे क्या करते हैं? हम लोग जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के सेंस में कौन सा वर्ड यूज होगा? ज्वाइन यूज होगा। एक और वर्ड है जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। जब किसी चीज को हम लोग तोड़ देते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक का यूज करते हैं। यानी किसी चीज को तोड़ते हैं ना, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास को तोड़ते हैं तो वहां पे किसका यूज करेंगे? ब्रेक का यूज करेंगे। एक और वर्ड है, आगे चलते हैं हम लोग,
क्योंकि सेंड को भी देख चुके, रिसीव को भी देख चुके हम लोग, यूज को भी, नीड को भी, वांट को। हाँ, वांट नहीं, वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। जब किसी को चाहते हैं हम लोग, कोई चीज भी होता है उसको हम जब चाहते हैं या किसी चीज को इच्छा होता है तो उस जगह पे वांट का यूज करते हैं। जैसे मुझे कलम चाहिए तो आई वांट अ पेन, ये हम बताए थे अभी, नीड में भी वांट में भी। तो कोई भी चीज का जब इच्छा हो ना, जब चीज किसी चीज से लाइक हो जाए, पसंद हो जाए, अगर किसी चीज को आपको अर्जेंट है तो वहां पे वांट का यूज करते हैं। अगला क्या है? लाइक। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो वहां पे लाइक का यूज करेंगे। एक और वर्ड है लव। लव का मतलब क्या होता है? प्रेम करना। प्रेम करना मतलब इश्क करना, मोहब्बत करना जिसको बोलते हैं, उसको किससे प्यार हो जाना। प्यार होना मतलब क्या होना? लव होना। उस जगह पे प्यार की जगह पे हम लोग लव का यूज करेंगे। और लव वर्ड बताने की जरूरत नहीं, आज के दौर में पूरे चर्चे पे है। एक और वर्ड है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। क्या करना? नफरत करना। जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का हो या लड़की हो तो वो किसी से, एक दूसरे से क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। तो उस जगह पे नफरत करने के सेंस पे हेट का यूज करती है या हेट का यूज करता है। अगला एक वर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। किस चीज को जब हम लोग खोजते हैं ना तो उस जगह पे किसका यूज करते हैं? फाइंड का यूज करते हैं। एक और वर्ड है लूज। मतलब क्या होता है? खोना। ये हम पहले ही बता चुके हैं। एक और वर्ड है जिसका नाम है शो। शो मतलब क्या होता है? देखना या तो दिखाना। कोई चीज को जब अगर देखना हो तो उस जगह पे शो का यूज किया जाता है। जैसे मान के चलिए शो मी योर बैग, अपना बैग दिखाओ। तो मुझे क्या करो? अपना बैग दिखाओ। तो शो वहां पे देखने के सेंस पे यूज होता है। एक होता है हाइड। हाइड मतलब क्या होता है? छिपाना। जब किसी चीज को छुपाते हैं तो वहां पे हाइड का यूज करते हैं। एक वर्ड है टच। टच का मतलब छूना। जब किसी चीज को हम लोग जब छूते हैं ना तो उस जगह पे किसका यूज करते हैं? टच का यूज करते हैं। एक वर्ड और है जिसका नाम है पुश। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। जैसे मान के लिए हम लोग दीवार खोलते हैं, दीवार को क्या करते हैं? उसको दबा के यानी बंद करते हैं। तो उस जगह पे किसका यूज करते हैं? पुश का यूज करते हैं। एक वर्ड और है पुल। पुल मतलब खींचना। जैसे मान के ट्रेन जाती है और ट्रेन क्या होता है? बहुत तेज हो जाती है, या तो हमको बीच में रोकना पड़ता है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? खींचते हैं। जब किसी चीज को खींचते हैं ना उस जगह पे हम लोग पुल का यूज करते हैं। एक और वर्ड है टर्न। टर्न मतलब क्या होता है? घुमाना या तो बंद करना। जैसे नल होता है तो नल को अगर हम बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं? घुमा करके बंद करते हैं। तो घुमा के जब बंद करते हैं वहां पे टर्न का यूज करते हैं। एक और वर्ड है मूव। मूव मतलब क्या होता है? चलना या तो हिलना। मूव का मतलब क्या होता है? चलना या तो हिलना। जैसे आप आगे आगे चलिए तो वहां पे मूव से चलिए। तो मूव मतलब क्या होता है? एक चलना या तो हिलना। एक और वर्ड है जिसका नाम है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। जब किसी चीज को बदलते हैं तो उस जगह पे क्या यूज करते हैं हम लोग? चेंज का यूज करते हैं। एक और वर्ड है जिसका नाम है बिगिन। बिगिन का मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना। किसी काम को अगर शुरू करते हैं तो उस जगह पे हम लोग बिगिन का यूज करते हैं। उसके एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं एंड। एंड का मतलब क्या होता है? समाप्त होना, खत्म करना। किसी काम को जब हम लोग समाप्त करते हैं वहां पे एंड का यूज करते हैं। जैसे हम लोग वीडियोस बनाना, अभी वीडियोस बना रहे तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट में एंड हो जाएगा। तो उस जगह पे हम लोग एंड का यूज करेंगे। चलिए अगला एक वर्ड है अराइव। अराइव का मतलब पहुंचना। जब हम लोग कहीं कहीं पे जाकर के पहुंच जाते हैं, जैसे हम मुझे दिल्ली जाना हो और दिल्ली जब हम पहुंच जाते हैं तो उस जगह पे हम लोग अराइव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अराइव का। और एक वर्ड है रिटर्न। रिटर्न का मतलब लौटना। जब हम लोग दिल्ली से कटिहार आते हैं, मतलब घर आते हैं, तो उस जगह पे किसका यूज करते हैं? रिटर्न का यूज करते हैं। किसका? रिटर्न। जब हम लोग लौटते हैं, वापिस आते हैं, तो उस जगह पे रिटर्न का यूज करते हैं। एक और वर्ड है विजिट। विजिट का मतलब मुलाकात करना। जब किसी से मिलना होता है या किसी से किसी के जगह घूमना होता है तो उस जगह पे क्या करते हैं? विजिट का यूज करते हैं। किससे मिलते हैं तो भी हम लोग विजिट का यूज करते हैं। एक और वर्ड है ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब है यात्रा करना। जब हम लोग कहीं जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है कि जब जाते हैं ना तो उस जगह पे क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं। तो उस जगह पे ट्रेवल का यूज करेंगे। एक ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाना। जैसे चार चक्का वगैरह चलाते हैं हम लोग तो उस जगह पे किसका यूज करेंगे? ड्राइव का यूज करेंगे। एक है राइड। राइड मतलब क्या होता है? सवारी करना। सवारी करना मतलब जैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग तो दो चक्का वाला हो गया, तो दो चक्का वाला खेलेगा हम लोग, यानी दो चक्का वाला जो चीज होता है उसको अगर हम लोग चलाएंगे तो उस जगह पे हम लोग राइड का यूज करेंगे। एक और वर्ड है स्विम। स्विम का मतलब तैरना होता है। तैरना। जब नदी पे हम लोग तैरते हैं तो उस जगह पे हम लोग किसका वर्ड यूज करते हैं? स्विम वर्ड यूज करते हैं। एक है और वर्ड डांस। डांस मतलब क्या होता है? नाचना। जब कोई नाचता है तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? डांस का यूज करते हैं। एक है सिंग। सिंग मतलब होता है गाना गाना।
सिंग मतलब क्या होता है गाना। एक वर्ड इसकी जगह पे यूज और होता है सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग का भी मतलब क्या होता है, गाना गाना होता है, ठीक है। एक और वर्ड है स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है ना, अध्ययन करना। जब हम किसी किताब को बैठ करके स्टडी करते हैं मतलब अध्ययन करते हैं या तो पढ़ते हैं तो जगह पे हम लोग स्टडी का यूज करेंगे। एक वर्ड और है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। अगर हम किसी चीज को बार बार बोल करके प्रैक्टिस करते हैं तो उसी जगह अभ्यास करते हैं तो उसी जगह हम लोग प्रैक्टिस का यूज करेंगे। एक और है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब समझाना। जब किसी चीज को अच्छी तरीका से, बेहतर तरीका से आप बताते हैं तो उस जगह पे आप एक्सप्लेन का यूज करेंगे। अगला है रिपीट। रिपीट का मतलब दोहराना। एक ही चीज को बार बार अगर आप बोल रहे हैं तो वहां पे रिपीट का यूज होता है। क्या यूज होता है, रिपीट का। अगला है एक और चेक। चेक मतलब जांच करना। कोई ऐसा सामान आता है और सामान को क्या करते हैं हम लोग, खोल के पहले देख लेते हैं ये सामान सही या नहीं है। तो जब ऐसा करते हैं तो उस जगह पे हम लोग चेक का यूज करते हैं वर्ड। एक और है चूज। चूज का मतलब चुनना। चूज एक वर्ड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसा, जैसे मान के 4-5 आइटम है तो उसको हम लोग एक आइटम को क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो उस जगह पे चूज करने के वर्ड के यानी चुनते हैं, तो चुनने के सेंस में हम लोग चूज वर्ड यूज करते हैं। एक एक कैरी। कैरी मतलब उठा के ले जाना। जब कोई ऐसा बैग वगैरह होता है, थैला वगैरह होता है, जब हम उसको उठा कर ले जाते हैं तो उस जगह पे हम लोग कैरी का यूज करते हैं। एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कपड़ा पहनना। यानी कोई चीज को जब हम लोग पहनते हैं, जैसे जूता पहनते हैं वहां पे वेयर का यूज करेंगे, जैसे कपड़ा पहनते हैं वहां पे वेयर का यूज करेंगे। एक और वर्ड है बिल्ड। बिल्ड मतलब जैसे मान के लिए आप घर बना रहे हैं तो घर बनाने के सेंस पे जो वर्ड यूज होता है उस जगह पे बिल्ड का यूज होता है। एक और वर्ड है ग्रो। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना या तो उगना। जैसे हम लोग फसल वगैरह होता है तो फसल वगैरह क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ने के सेंस पे उस जगह पे हम लोग ग्रो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ग्रो का। एक होता है बिलीव। बिलीव का मतलब विश्वास करना। जैसे मान के चलो कोई ऐसा बात बोल रहा है तो उसकी बातों पे क्या करता है, जब कोई विश्वास करता है तो उस जगह पे हम लोग बिलीव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिलीव का। और एक वर्ड है वेकअप। वेकअप का भी मतलब होता है उठना। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो उस जगह पे वेकअप का यूज करते हैं। एक होता है रीड। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। जब कोई किताब को पढ़ते हैं तो उस जगह रीड यूज करते हैं। और एक वर्ड है लिखना। लिखने के सेंस में हम लोग राइट का यूज करते हैं। बोलने के सेंस में हम लोग स्पीक का यूज करते हैं।